हेलो गाइस, वेलकम टू टेसिक क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे आपकी स्नैपशॉट बुक का 4th चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, रिटन बाय पैट्रिक प्रिंगल। पैट्रिक प्रिंगल एक फेमस बायोग्राफर हैं। उनकी एक बुक है द यंग आइंस्टाइन। द यंग आइंस्टाइन का एक्सट्रैक्ट है ये चैप्टर। इस चैप्टर में उस सर्कमस्टेंसेस को डिस्क्राइब किया गया है जिसकी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने एक जर्मन स्कूल से निकाल दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन वाइज लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द पर्शियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। किस वर्ष में पर्शियन ने फ्रेंच को वाटरलू के युद्ध में हराया था? आइंस्टाइन के हिस्ट्री टीचर ने आइंस्टाइन से ये प्रश्न पूछा। आई डोंट नो सर, मुझे नहीं मालूम सर। वाई डोंट यू नो, तुम्हें क्यों नहीं पता? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन एनफ, तुमको कई बार बताया गया है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, शायद मैं भूल गया होऊंगा। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश की? आस्क्ड मिस्टर बैरन। मिस्टर बैरन कौन है? ये उनके हिस्ट्री टीचर हैं। किसके? आइंस्टाइन के। तो ये जो हम पढ़ रहे थे ये वार्तालाप चल रहा था आइंस्टाइन और उनके टीचर के बारे में। आगे देखिए क्या होता है। नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। अब उसके टीचर ने उससे क्या पूछा कि तुमने कभी याद करने की कोशिश की है? तो उन्होंने क्या कहा? नहीं सर। एल्बर्ट ने आंसर दिया जैसा कि वो हर बार दिया करते थे, अनथिंकिंग ऑनेस्टी, मतलब बिल्कुल पूरी ईमानदारी से, और कुछ सोच विचार नहीं किया। उन्होंने तुरंत कह दिया कि नहीं सर, मैं इसे याद नहीं करता हूँ। अब उनके टीचर पूछते हैं वाई नॉट, क्यों नहीं? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। अब वो कहते हैं कि मुझे डेट्स याद करने में कोई भी पॉइंट नज़र नहीं आता है, मुझे याद ही नहीं होती है ना, ये बात समझ में आती है कि डेट्स क्यों याद की जाती हैं। इसलिए वो कह रहा है आई कांट सी एनी पॉइंट, मैं कोई पॉइंट नहीं देखता हूँ, कोई मतलब ख़ास बात नहीं है कि मैं ये डेट्स को याद रखूँ। वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक, हर कोई भी इन डेट्स को तो बुक में देख सकता है, इनको याद करने की क्या ज़रूरत है? मिस्टर बैरन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। मिस्टर बैरन जो थे वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो गए, उनको समझ नहीं आया मैं क्या बोलूँ इस बच्चे की बात पे। यू अमेज मी आइंस्टाइन, आइंस्टाइन तुमने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। ही सेड एट लास्ट, उन्होंने अंत में कहा। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग अप इन बुक्स, दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। अब उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि जो है हर चीज़ बुक में मिल सकती है, हर चीज़ बुक में तुम देख सकते हो, और टीचर्स जो भी फैक्ट्स तुम्हें पढ़ाते हैं तो उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल में जो भी तुम पढ़ते हो वो सब कुछ तो बुक में है ही। तो उन्होंने क्या कहा? आइंस्टाइन कहते हैं यस सर, हाँ सर, ऐसा ही है, सब कुछ है ही बुक में। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। तब वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें जो है कोई भी फैक्ट्स याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फ्रैंकली सर आई डोंट, सैड एल्बर्ट। और एल्बर्ट ने जो है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बड़े फ्रैंकली कहा कि सर नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इनको याद करने में, मुझे नहीं मज़े आते बिल्कुल ये डेट्स याद करने में। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तो फिर तुम ये जो एजुकेशन है, पढ़ाई का जो सिस्टम है, शिक्षा की जो नीति है, वो उसमें भी आपको कोई विश्वास नहीं है? ओ यस सर आई डू, हाँ सर मैं करता हूँ, मतलब मैं पढ़ाई में तो विश्वास करता हूँ। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज़ एजुकेशन, मैं ये नहीं समझता, मैं ये नहीं मानता कि जो है फैक्ट्स को लर्न करना, याद करना, ये एजुकेशन है। मैं ये नहीं मानता हूँ, एजुकेशन में तो विश्वास रखता हूँ। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकाज्म, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज। अब उनकी ये सब बातें जब हो गई आपस में तो इस पर उनके टीचर ने कहा
बड़े ही सरकाज़्म में, हैवी सरकाज़्म मीन्स मतलब उनका मजाक उड़ाते हुए, उन पर ताना कसते हुए उन्होंने कहा कि तो फिर आप हमें ये बताने की कृपा करें कि क्लास को ये बताएं कि जो आइंस्टाइन है उसकी एजुकेशन थ्योरी क्या है। एल्बर्ट फ्लश्ड, अब एल्बर्ट को क्या आ गई, शर्म आ गई। फ्लश्ड मीन्स होता है उनके जो चेहरा था वो शर्म से लाल हो गया। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़। अब एल्बर्ट कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि एजुकेशन जो है वो फैक्ट्स नहीं है, लेकिन क्या मैटर करता है, आइडियाज़ मैटर करते हैं। ये जो फैक्ट्स हैं उनके पीछे आइडिया क्या थे ये मैटर करता है ना, रीज़न क्या है ये सब कुछ होने का। ही सेड आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल। उन्होंने कहा कि मुझे बैटल्स जो है, युद्ध कब, कौन सा युद्ध कब हुआ, इस चीज़ की डेट्स याद करने में कोई भी पॉइंट नज़र नहीं आता है। इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, या फिर कौन सी आर्मी ने कितने ज़्यादा आदमी मारे, इसमें भी कोई खास बात नहीं है, ये भी इसमें भी क्या याद रखना। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। मैं तो ये समझता हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये जानना कि वो जो दोनों पार्टीज़ यानी दोनों आर्मीज़ के जो सोल्जर्स थे वो आपस में एक दूसरे को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे, वो युद्ध क्यों कर रहे थे, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय ये जानने के कि वो युद्ध कब हुआ या उसमें कितने सोल्जर किसके मारे गए। ये याद ना करना, बल्कि ये याद करना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये युद्ध आखिर हुआ क्यों, वो दोनों आपस में लड़ क्यों रहे थे। ठीक है, दैट्स एनफ। मिस्टर बेरेंस आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल। उन्होंने कहा बहुत हुआ। मिस्टर बेरेंस आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल, कोल्ड मतलब बिल्कुल इमोशन नहीं थे उसमें, क्रूअल मतलब गुस्से में। उसकी तरफ देखा, उन्होंने कहा बहुत हो गया। वी डोंट वॉन्ट टू लेक्चर फ्रॉम यू, हम तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए। आइंस्टाइन, तुमसे हमें कोई लेक्चर नहीं सुनना है। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, तुम्हें एक्स्ट्रा पीरियड के लिए आज रुकना होगा। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड, हालांकि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तुम रुकोगे तो भी तुम कुछ नहीं पढ़ोगे, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है इससे। इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड, और ना ही ये स्कूल के लिए कोई अच्छी बात है। आइदर यू आर अ डिसग्रेस, आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। अब उन्होंने कहा कि अगर तुम यहाँ एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुकते भी हो तो ये तो ना तुम्हारे लिए अच्छा है और ना ही स्कूल के लिए इसमें कुछ अच्छा है। मैं तो ये कह रहा हूँ यू आर अ डिसग्रेस, आप जो है कैसे हो, आप एक कलंक के जैसे हो, इस स्कूल पर आप एक कलंक जैसे हो। आई डोंट नो, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं ये नहीं जानता हूँ कि तुमने आखिर स्कूल आना कंटिन्यू क्यों कर रखा है, तुम आते ही क्यों हो। इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। एल्बर्ट ने कहा सर ये मेरी इच्छा नहीं है, मतलब मैं तो इस स्कूल में आना ही नहीं चाहता हूँ, वो ये कह रहे थे। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तब उसके टीचर ने क्या कहा, तो फिर तुम एक कैसे हो अनग्रेटफुल, यानी तुम बिल्कुल कैसे हो, किसी का भी उपकार नहीं मानते हो, इस तरीके के बॉय हो और तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। ठीक है, आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, और मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ कि तुम अपने पापा से कहो वो तुम्हें यहाँ से लेकर चले जाएं। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। एल्बर्ट जो है उस आफ्टरनून को बहुत ही दुखी था, बहुत परेशान था जिस समय उसने उस स्कूल को दोपहर में छोड़ा। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, वो इसलिए नहीं था कि ये उसका एक बुरा दिन था, उसको डांट पड़ी थी। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, उसके दिन तो अब ज़्यादातर ऐसे ही थे, बुरे ही थे। एनीवे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि जो है उसको पता था कि अगली सुबह मुझे फिर इस हेटफुल प्लेस पे, मतलब जिस प्लेस से वो नफ़रत करता है उसको वहाँ पर फिर से वापस आना है। उस स्कूल में जिसको वहाँ आ जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, वहाँ पे कल फिर से वापस आना, इसलिए वो परेशान था। ही ओनली विज्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, उसकी बस एक इच्छा थी कि उसके पापा आएँ और उसे यहाँ से ले जाएँ। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन उनसे कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं था।
ही न्यू वॉट द आंसर वुड बी, उसे पता था कि आंसर क्या आने वाला था। अगर वो पापा से कहता भी कि मुझे यहाँ से लेके जाओ तो उसे ये मालूम था कि आंसर क्या आने वाला है। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, उसको वहाँ तब तक रुकना था तब तक कि वो अपना डिप्लोमा ना ले ले, डिप्लोमा उसको उसकी डिग्री ना मिल जाए उसे। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप, वो अपने लॉजिंग में गया। लॉजिंग मीन्स जहाँ पर वो रुकता है, ठहरता था, जहाँ वो कमरा था उसका रुकने की जगह होती है लॉजिंग। तो वो अपनी लॉजिंग में गया और वहाँ पर जाके भी वो कुछ खुश नहीं हुआ क्योंकि उसे कोई खुशी नहीं मिलती थी वहाँ जाके भी। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट एल्बर हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक। उसको वहाँ खुशी क्यों नहीं मिलती थी कि उसके पापा के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लिटिल मनी टू स्पेयर, है ना, एक्स्ट्रा में ज़्यादा पैसे थे नहीं, थोड़े ही पैसे थे। तो उन्होंने क्या किया था, म्यूनिक में उसको एक बहुत चीप सा, सस्ता सा एक कमरा उसको दिला दिया था जहाँ पर वो रहता था। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लेक ऑफ कम्फर्ट और इवन द डर्ट एंड स्कॉलर, वो इस चीज़ से परेशान नहीं थे एल्बर्ट कि वहाँ पर खाना अच्छा नहीं मिल रहा था या वहाँ पे उनको ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं मिल रही थी या वहाँ पे डर्ट था, बहुत गंदगी थी। स्क्वेलर मीन्स चारों तरफ गंदगी बिखरी रहती है जहाँ पर कचरा वचरा पड़ा रहता है, ऐसा था। इस ये चीज़ उसे परेशान नहीं कर रही थी। बट ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन वहाँ का जो वायलेंस था, स्लम एरिया था, वो झुग्गी बस्ती जो थी, वहाँ का जो जिस तरीके का वायलेंस था, वहाँ पे चीख पुकार मस्ती थी, मार कुटाई आपस में होती थी, वो चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती थी, उस एटमोसफियर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, उनकी जो लैंड लेडी थी यानी मकान मालकिन थी, वो अपने बच्चों को रेगुलरली मारती थी, रोज़ मारती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, हर सैटरडे को उसका हस्बैंड ड्रिंक करके आता था और उसको पीटता था। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग। अब इसमें एक और नया कैरेक्टर आया जिसका नाम है यूरी। यूरी उनके फ्रेंड हैं। उन्होंने कहा कम से कम तुम्हारे पास एक अपना कमरा तो है, कहने के लिए कम से कम एक कमरा तो है, तुम आराम से वहाँ रह तो सकते हो। यूरी ने जब उन्होंने अपनी सारी बात बताई तो यूरी ने ऐसा उनको कहा। एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड एल्बर्ट। अब एल्बर्ट ने उसको बोला कि यूरी तुम जहाँ रहते हो वहाँ पर कम से कम जो लोग रहते हैं ह्यूमन बींग कम से कम सिविलाइज्ड तो हैं। जब इन्होंने अपनी सारी बात बताई तो यूरी ने भी बताई। यूरी ने बताया कि मैं वहाँ पर रहता हूँ, तो बोले तुम जहाँ रहते हो वहाँ पर कम से कम सिविलाइज्ड लोग तो हैं, सभ्य लोग तो हैं। यहाँ तो वो भी नहीं है, वो बच्चे गरीब ही सही लेकिन सभ्य तो हैं। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी कह रहा है वो लोग तो सारे सिविलाइज्ड नहीं हैं, सारे सभ्य नहीं हैं। यूरी ने आंसर दिया। यूरी रिप्लाइड, डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ डुएल, क्या तुमने नहीं सुना कि लास्ट वीक क्या हुआ, एक आपस की लड़ाई में, द्वंद्व युद्ध में, डुएल मीन्स उनका जो द्वंद्व युद्ध हुआ था, आपस में लड़े थे, उसमें एक ने दूसरे को मार दिया है, एक ने एक बच्चे को मार दिया। एंड वॉट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम, अब एल्बर्ट पूछ रहे हैं और उसका क्या हुआ, जिसने उसको मारा था उसका क्या हुआ। नथिंग, ऑफ कोर्स। उसने कहा हुआ क्या, कुछ नहीं, उसके संग कुछ भी नहीं हुआ। ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, और उसे इस बात पे बहुत घमंड है। हिज ओनली वरी इज़ दैट द authorities have told him not to fight any more duels, और बस क्या किया गया कि अथॉरिटी ने उनको वार्निंग दे दी कि अब जो है इस तरीके से आपस में द्वंद्व युद्ध नहीं करना, बस इतना हुआ। और उसकी वरी ये है कि अब अथॉरिटी ने ऐसा कह दिया तो वो लड़ नहीं पाएगा, है ना। ही इज़ अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैज़ंट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बेज ऑफ ऑनर। और वो जो बच्चा है उसे इस बात पर तो बहुत गुमान है कि उसने उसको मार दिया। उसकी परेशानी क्या है कि अथॉरिटी ने उसको मना कर दिया है अब लड़ने को, तो क्या होगा कि अब उसके ऊपर जो है एक भी निशान नहीं आ पाएगा। सिंगल स्कार मीन्स उसके चेहरे पर निशान नहीं आ पाएगा, बेज ऑफ ऑनर की तरह, यानी सम्मान पदक की तरह। जो लड़ते हैं उनके लिए क्या सम्मान की बात है कि देखो हमने लड़ाई में हमारे यहाँ पे निशान लगा, हमारे गाल पे कट लगा, हमारे सर फटा, तो ये क्या है, बेज ऑफ ऑनर है उनके लिए। तो वो कह रहे हैं
कि उन बच्चों को बस इस बात की चिंता है कि अब उन्हें ऐसा बैज ऑफ ऑनर नहीं मिलेगा, एक भी स्कार नहीं मिलेगा, एक भी निशान नहीं मिलेगा, वो लड़ नहीं पाएंगे, तो बस ये चिंता है उनकी। ओफ एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट। और एल्बर्ट ने एक्सक्लेम करते हुए गहरी सांस लेते हुए क्या कहा, एंड दीज आर द स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट हैं, इनको स्टूडेंट कहा जाता है इस तरीके के बच्चों को। वेल यू विल बी स्टूडेंट वन डे सैड यूरी। यूरी ने कहा कि हाँ अभी तुम छोटे हो, तुम भी एक दिन ऐसे ही स्टूडेंट बन जाओगे, ठीक है। आई डाउट इट सैड एल्बर्ट ग्लूमली। एल्बर्ट ने जो ग्लूमली कहा, ग्लूमली मतलब सैडनेस, बड़ी दुखी होते हुए उसने कहा कि मुझे इस बात का डाउट है, मुझे शक है। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। उसने कहा कि मुझे तो इस बात में शक है कि मैं कभी भी इस डिप्लोमा के एग्ज़ाम्स को पास कर पाऊँगा, मैं कभी ये डिप्लोमा पूरा कर पाऊँगा, मुझे तो इसी बात का शक है, मतलब मैं नहीं कर पाऊँगा। ही टोल्ड हिज कज़िन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक। और यही सेम बात उन्होंने अपनी जो है एल्सा नाम की एक कज़िन थी जिससे बाद में उनकी शादी भी हुई, उससे कही थी जब वो म्यूनिक आई थी कि भाई मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगता, मेरे नहीं पढ़ पाऊँगा मैं। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन। नॉर्मली वो बर्लिन में रहती है। वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहाँ पर उसके पापा का एक बिजनेस है। आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्ज़ाम्स एल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड, शी सेड। उसने क्या कहा था एल्सा ने कहा था कि मेरे को ये विश्वास है कि तुम उतना याद कर लोगे, एनफ उतना पर्याप्त याद कर लोगे जिससे तुम पास हो जाओ एल्बर्ट। हैं, यदि तुम ट्राई करोगे तो तुम्हें याद हो ही जाएगा, याद कर लोगे। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर। मैं ऐसे बहुत से लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। हु गेट थ्रू, जो कि पास हो जाते हैं। कैसी पास हो जाते हैं कि वो याद कर लेते हैं। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर टॉट, जस्ट बी एबल टू रिपीट इन द एग्ज़ाम। अब वो बताता है, एल्बर्ट क्या कह रहे हैं कि वो लोग जो हैं, टीचर्स लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि तुम्हें ना कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो भी क्लास में पढ़ाया गया है बस उसको क्या करो, तुम उसको रट लो और एग्ज़ाम में जाके उसको रिपीट करे आओ, बस इतना ही तो करना है तुम्हें। दैट्स द होल ट्रबल, सारी परेशानी तो यही है, एल्बर्ट ने कहा, सेड एल्बर्ट। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। मैं जो है चीज़ों को बाय हार्ट करने में, यानी रटने में, लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट करना मतलब किसी चीज़ का रट्टा मारना, क्योंकि मैं रटने में उतना अच्छा नहीं हूँ। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरेट। अब उसने कहा एल्सा ने कि तुम्हें जो है उतना अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पैरेट की तरह लर्न कर सकता है। जैसे पैरेट किसी चीज़ को रट लेता है बिना सोचे समझे, तुम भी रट लो। यू जस्ट डोंट ट्राई, बस तुम क्या करते हो, कोशिश ही नहीं करते हो। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म। और वो कह रहे हैं फिर भी मैं क्या देखती हूँ कि तुम जो है हमेशा एक बुक को अपनी आर्म में दबाए रहते हो, अपनी बाह के नीचे, अपनी आर्म के नीचे तुम्हारे पास एक बुक होती है। एडेड एल्सा, एल्सा ने उसको ऐसा बोला। व्हाट इज़ द वन योर्स रीडिंग, तुम्हारी जो रीडिंग की बुक है वो है क्या। अब बुक ऑन जियोलॉजी, एल्बर्ट कहता है कि वो जो बुक है वो जियोलॉजी की है। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, पत्थर और थिंग्स की। डू यू लर्न दैट, तुम उसको याद करते हो। नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, कि नहीं हमारे जो स्कूल है उसमें तो साइंस की हार्डली कोई क्लास, मतलब हमारे स्कूल में तो कोई क्लास है ही नहीं साइंस की, हमें तो साइंस पढ़ाई ही नहीं जाती है। देन वाई आर यू स्टडिंग इट, तो फिर तुम इसे क्यों पढ़ते हो। बिकॉज आई लाइक इट, मैं क्योंकि उसको पसंद करता हूँ, एल्बर्ट ने कहा। इजंट दैट अ गुड एनफ रीज़न, तो क्या ये एक अच्छा रीज़न नहीं है, एक अच्छा कारण नहीं है उस बुक को पढ़ने का, कि मुझे पसंद है इसलिए मैं उसे पढ़ता हूँ। एल्सा साइंड, एल्सा ने एक गहरी सांस ली। अब वो सोच रही है कि भाई जो एग्ज़ाम में पढ़ना है वो तो पढ़ता ही नहीं है, कुछ और पढ़ता रहता है, तो उसने बेचारी ने गहरी सांस ली। यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वॉन्ट हेल्प विद योर डिप्लोमा। उसने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो एल्बर्ट, बिल्कुल सही बात है, वास्तव में तुम्हें उसे पसंद है बुक को तो वो बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन ये बुक तुम्हें डिप्लोमा में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेगी। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूज़िक।
साइंस की बुक को छोड़ के अगर कहीं और उसे कंफर्ट मिलता था, सुविधा, सुख सुविधा, आनंद आता था, तो कौन सी क्या चीज़ थी? वो था म्यूज़िक। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। और वो रेगुलरली उस वायलिन को बजाते थे जब तक कि उनकी जो मकान मालकिन थी वो आके उनको रोक ना देती थी। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स शी सैड। अब वो क्या कहती थी कि तुम्हारा जो वेलिंग गेट्स मतलब ये रोने की जो आवाज़ है, चीखने की ये जिसकी आवाज़ है, वो जो क्या कर रही है, मुझे परेशान कर रही है, मेरी नर्व्स को परेशान कर रही है। दे आर एनफ नॉइज इन द दिस हाउस विद ऑल द किड्स हाउलिंग। वो कहती है कि एक तो तुम्हारे इसकी रैंकने की, रोने की आवाज़, इसकी वायलिन की, और मेरे घर में तो वैसे ही बहुत सारी आवाज़ें हैं ये बच्चों की चीखने चिल्लाने की। हाउलिंग मीन्स बच्चों का रैंकना, चीखना, चिल्लाना, उसकी बहुत सारी आवाज़ें हैं, तो मतलब तुम अपनी ये बंद कर दो। एल्बर्ट वॉज टेम्प्ड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड दैम हाउल, बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग। एल्बर्ट टेम्प्टेड मतलब किसी को बहुत कुछ कहना चाहना, तो एल्बर्ट जो है ये टेम्प्ट करना चाहते थे, इसको बोलना चाहते थे, ये पॉइंट करके उसे बताना चाहते थे कि ज़्यादातर टाइम तो क्या करती हो तुम ही, हाउल करती रहती हो, चिल्लाती रहती हो, तुम ही हो जो चीख पुकार करती हो, है ना। बट लेकिन उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि अभी जो है कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर ही टोल्ड यूरी। उन्होंने यूरी से कहा कि मुझे यहाँ से बस अब जाना है। आफ्टर 6 मंथ अलोन इन म्यूनिक, म्यूनिक में अकेले 6 महीने रहने के बाद उन्होंने कहा भाई अब मुझे तो यहाँ से जाना है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस। और ये मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है, बहुत अच्छे से महसूस कर लिया है कि मुझे यहाँ से जाना ही पसंद है, अब मैं यहाँ से जाऊँगा ही, मुझे यहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम। अब वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ जानने, बूझने, समझने के बाद मैंने ये जाना, ये एब्जॉर्व कर लिया कि मैं यहाँ पर रह के क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पापा के पैसे को बर्बाद कर रहा हूँ और सबके टाइम को बर्बाद हूँ। सबका मतलब बर्बाद करना, सबका टाइम मतलब मैं अपना भी, टीचर्स का भी, सबका टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ। ये सबके लिए बहुत सही होगा कि मैं अब इस सब को रोक दूं, कि मेरा मन तो लग नहीं रहा है यहाँ पर पढ़ने में, मैं क्या करूँ यहाँ पर रहकर, पापा का पैसा भी बर्बाद होता है, मेरा भी टाइम बर्बाद हो रहा है, टीचर्स का भी टाइम बर्बाद हो रहा है, तो अच्छा ये होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड। अब यूरी ने कहा कि तुम जब ये सब कुछ रोक दोगे, पढ़ाई यहाँ से चले जाओगे, तो तुम करोगे क्या, फिर क्या करोगे? आई डोंट नो इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड माई बैक। अब वो कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं यहाँ से मिलान चला गया तो मेरे पापा क्या करेंगे, मुझे वापस भेज देंगे। अनलेस, जब तक कि हिज आइज ग्लैम्ड विद अ सडन आइडिया, जब तक कि उसकी आंखों में एक सडन, अचानक से एक आइडिया नहीं आ गया, है ना, चमक आ गई, ग्लैम्ड आ गया एकदम से, उसके सडन कहते हैं ना आइडिया, ऐसा आइडिया आया उनके दिमाग में। ठीक है। यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स। यूरी क्या तुम किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हो जो फ्रेंडली हो? आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट, मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट को जानता हूँ। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली सैड यूरी। यूरी ने कहा उसमें से कुछ फ्रेंडली भी हैं। डॉक्टर नंबर आई हैव नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू वन। अब वो कहते हैं डॉक्टर्स के पास जाने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके पास जा सकूं। वाई, लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए, क्यों डॉक्टर की ज़रूरत है? सपोज सैड एल्बर्ट, मानो कि, एल्बर्ट ने कहा, सपोज मीन्स मानो, दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, कि मेरे को एक नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। नर्वस ब्रेकडाउन क्या है? ये मानसिक बीमारी है। ठीक है, तो मुझे एक नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। सपोज अ डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, और मानो कि डॉक्टर ये कह दे कि ये मेरे लिए बुरा है, मैं अब स्कूल जाऊँ। ठीक है, मानसिक तनाव हो गया, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और मुझे क्या आवश्यकता है कि मैं यहाँ से तुरंत ही चला जाऊँ, अगर मान लो ऐसा कोई डॉक्टर कह दे। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट
सैड यूरी, यूरी ने कहा कि मैं जो है ऐसे किसी डॉक्टर को इमेजिन नहीं कर सकता। आई मस्ट ट्राई, पर मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। सैड एल्बर्ट, अच्छा सैड यूरी, आई मस्ट ट्राई, मैं जो है यूरी ने कहा कि मैं ट्राई करूँगा। सैड एल्बर्ट, टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन नर्वस, कि ऐसा एल्बर्ट ने क्या कहा कि ऐसे डॉक्टर को ढूंढना जो कि स्पेशलाइजेशन हो उसका किसमें, नर्वस में, नर्व्स में, तभी तो वो बता पाएगा कि नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है कि नहीं हुआ। देयर आर प्लेंटी ऑफ दैम, यूरी टोल्ड हिम, यूरी ने कहा कि वहाँ पर ऐसे बहुत से हैं। ही हेजिटेड फॉर अ मोमेंट, वो थोड़ी देर के लिए हेजिटेट हुआ, झिझका। एंड देन एडेड, और फिर कहा रादर रिक्वेंटली आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ़ दे नो वन इफ़ यू लाइक। अब उसने कहा कि शायद मैं उनसे कह सकता हूँ, मैं उनमें से किसी से कह सकता हूँ जिनमें से कुछ तो जो है स्टूडेंट हैं, है ना, जो इस समय मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मैं जानता हूँ और उनसे मैं कह के देखूँगा। विल यू, ओ थैंक यू, अब एल्बर्ट कह रहे हैं तुम करोगे, तुम बात करोगे, ओ धन्यवाद। यूरी एल्बर्ट्स आइज़ वर शाइनिंग, यूरी ने जब ये कहा तो एल्बर्ट की जो आंखें थीं वो चमकने लगी। व्हाट अ मोमेंट, आई हैवेंट फाउंड वन येट, क्या मोमेंट है, मैंने जो है एक डॉक्टर प्राप्त कर लिया है। ओह बट यू विल, हाँ तुम ऐसा कर ही लोगे, ऐसा तुमने कर लोगे, एक डॉक्टर को तुम ढूंढ ही लोगे, तुमने कैसे ढूंढ लिया है फिर भी तुम ढूंढ लोगे, ठीक है। एंड इफ़ आई डू, आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, वो कहते हैं हाँ मैं ऐसा कर भी लूँगा, मैं उसको ढूंढ भी लूँगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो विलिंगली यानी अपनी इच्छा से तुम्हारी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, ये मुझे नहीं पता है। ही विल, वो करेगा, वो करेगा, डिक्लेयर्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, मैं उसके लिए एक रियल नर्वस ब्रेकडाउन कर दूंगा जो उसके लिए और भी आसान हो जाए डॉक्टर के लिए कहना कि इनको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। ही लाव्ड मैरीली, और वो बड़ी खुशी से हंसने लगा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी, यूरी ने कहा कि मैंने तुम्हें कभी ऐसे लेस नर्वस देखा ही नहीं है, मैं तो पहले कभी नहीं देखा, तुम ऐसा कैसे करोगे। अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट अश्योर्ड हिम, एल्बर्ट ने कहा, उसको अश्योर किया कि एक दिन या 2 दिन स्कूल में ऐसा करूँगा तो हो ही जाएगा, मतलब मैं अगर 1-2 दिन और स्कूल गया जिस तरीके से माहौल था स्कूल में तो बिल्कुल ऐसा हो ही जाएगा मुझे। सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट, जब यूरी ने उसको दोबारा देखा, जब यूरी उसके दोबारा आया तो सर्टेनली उसने क्या देखा कि उसकी जो हाई स्पिरिट थी वो लॉस्ट थी, मतलब जिस तरीके से वो खुश हो रहा था अब वो लॉस्ट थी, वो खो चुकी थी। क्यों? क्योंकि उसको ये समझ ही नहीं आ रहा था ना कि अब वो करेगा क्या, उसने कह तो दिया कि नर्वस ब्रेकडाउन कर लूँगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो अब उसकी स्पिरिट उतनी हाई नहीं थी जितनी कि उस समय यूरी पहले मिला था। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, ही सैड, आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर, उसने कहा कि मैं अब और ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ और मुझे जो है वास्तव में ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा जिससे कि डॉक्टर सेटिस्फाई हो जाएं कि इसको नर्वस ब्रेकडाउन है। कीप इट अप देन सैड यूरी, यूरी ने कहा ठीक है कीप इट अप, करो तुम जारी रखो अपना ये। आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए एक डॉक्टर मिला है। यू हैव, तुम्हें मिल गया, तुम ले आई डॉक्टर। एल्बर्ट फेस लिट अप, एल्बर्ट का जो फेस था वो चमक गया एकदम। ओह गुड, ओह बहुत अच्छा हुआ। व्हेन कैन आई सी हिम, मैं उनसे कब मिल सकता हूँ। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टमोरो इवनिंग, मैंने आप तुम्हारे लिए उनसे टमोरो इवनिंग का, कल शाम का जो है अपॉइंटमेंट ले लिया है। यूरी सैड हेयर्स द एड्रेस, और ये उसका एड्रेस है, यूरी ने उससे बता दिया। ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, उन्होंने एक पेपर पे एड्रेस लिखा हुआ था वो उसके हाथ में, एल्बर्ट के हाथ में दे दिया। डॉक्टर आर्न्स्टवेल, आर्न्स्टवेल, इज़ ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स,
आस्क्ड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने पूछा कि क्या वो नर्वस ट्रिबल्स के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर? डॉक्टर आंसवेल, नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड, यूरी ने एडमिट किया कि एग्जैक्टली नहीं, एज अ मैटर ऑफ अ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। उसने कहा असली बात तो ये है, सत्यता तो ये है कि पिछले हफ्ते ही वो एक डॉक्टर के रूप में क्वालिफाई हुए हैं, एक डॉक्टर बने हैं। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, और हो सकता है कि तुम उनके पहले पेशेंट बनो। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट दैन, तो एल्बर्ट ने पूछा कि तुम उनको पहले स्टूडेंट के रूप में जानते थे? आई हैव नोन अर्नस्ट फॉर ईयर्स, मैं जो अर्नस्ट डॉक्टर हैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ। यूरी हेजिटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, वो थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए उसने कहा कि मैं उनको तो बहुत पहले से जानता हूँ। ही इज़ नॉट अ फूल, ही वॉन्ट एल्बर्ट, उसने एल्बर्ट को चेतावनी दी। उसने कहा कि वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, पुल द वूल ओवर हिज आइज मतलब उनको धोखा देना। ये एक यहाँ पर इडियम यूज हो गया, पुल द वूल ओवर हिज आइज मतलब तुम उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश नहीं करो, तुम उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए कोशिश नहीं करना बिल्कुल भी। दैट्स ऑल, वी फ्रैंक विद हिम बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट वॉट यू हैवंट। उसने कहा कि तुम उनके साथ फ्रैंक रहना, लेकिन वो दिखावा करनी, प्रिटेंड मतलब दिखावा, वो दिखावा करने की कोशिश नहीं करना जो तुम नहीं हो। नॉट दैट यू डिसीव एनी वन, और तुम, उसने कहा तुम ऐसा करोगे भी नहीं क्योंकि तुम किसी को धोखा नहीं दोगे। यूरी एडेड, यूरी ने कहा यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, तुम जो है संसार के सबसे बुरे झूठ बोलने वाले हो। ठीक है। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर, एल्बर्ट ने जब अपना पूरा दिन इसी सोच विचार में गंवा दिया कि वो शाम को जाके डॉक्टर से क्या कहेगा, क्या से बात करेगा। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. और अब वो समय भी आ गया, जब वो समय आया डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का, तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित था और अब वास्तव में वो जो है बहुत नर्वस लग रहा था। एल्बर्ट अब बहुत नर्वस लग रहे थे। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रेवल डॉक्टर वेल, ही बिगिन, उन्होंने शुरुआत की एल्बर्ट ने। उसने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी परेशानी को आपके सामने कैसे वर्णन करूं, मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर से उन्होंने कहा। डोंट ट्राई सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल, वो जो यंग डॉक्टर था उसने बड़ी फ्रेंडली स्माइल में उससे कहा कि कोशिश भी मत करो, मुझे नहीं बताओ। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी आ हिस्ट्री ऑफ द केस, यूरी ने मुझे पहले से ही आपके केस की हिस्ट्री बता दी है। ओ व्हाट डिड ही से, उसने कहा ओ उन्होंने क्या कहा आपसे? ओनली दैट यू वॉन्ट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, बस इतना कहा कि तुम ये चाहते हो मुझसे कि जो है तुम्हें एक नर्वस ब्रेकडाउन है, मैं ऐसा समझूं। एंड से दैट यू मस्ट गो बैक टू दैट स्कूल, और ये कह दूं कि तुम इस स्कूल से वापस चले जाओ, बस इतना बताया उन्होंने मुझे। ओ डियर, एल्बर्ट्स फेस फेल, उसने कहा ओ डियर मतलब यूरी के लिए उन्होंने कहा, अब उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा अब क्या फ़ायदा, इनको तो सब पता है। ही शुडेंट हैव टोल्ड यू दैट, उसको तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था। वाई नॉट, इज़ इट ट्रू देन, तो क्या ये सच नहीं है? डॉक्टर ने कहा क्यों नहीं, कि सच नहीं है? यस दैट्स द ट्रबल, उसने कहा हाँ यही तो परेशानी है। नाउ यू विल से देयर्स नथिंग रॉन्ग विद मी एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, अब यही तो परेशानी है। अब तुम क्या करोगे, तुम मुझसे कहोगे कि यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, और अब तुम स्कूल वापस चले जाओ। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, अब डॉक्टर ने कहा कि इसके लिए इतने श्योर मत हो जाओ, इतना विश्वास मत कर लो इस बात पे। सेड द डॉक्टर, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रिटी श्योर यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल, उसने कहा कि जहाँ तक इस बात का सवाल है, मैटर है, कि सच्चाई तो ये है कि तुम नर्वस ब्रेकडाउन की स्टेट के बहुत करीब हो इस स्कूल में। बट आई हैवन टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैंने जो है तुमसे इस बारे में कुछ कहा नहीं। वाइड आइड, हाउ कैन यू नो दैट, एल्बर्ट ने बड़ी आंखें चौड़ी करके उससे पूछा तुम कैसे जानते हो ये सब?
बिकॉज यू wouldn't have come to see me about this if you hadn't been pretty close to a nervous breakdown. उन्होंने कहा क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम यहाँ पर मेरे पास नहीं आते, क्योंकि तुम बिल्कुल नर्वस ब्रेकडाउन के करीब हो. दैट्स वाई, इसलिए. नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिक्सली. अब डॉक्टर ने बड़ी जल्दी से कहा. ब्रिक्सली मीन्स फटाफट से. If I certify that you have had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? उसने कहा कि ठीक है, मैं अगर ये सर्टिफाई करके दे देता हूँ कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, तुम्हें स्कूल से दूर हो जाना है, अब चले जाना है, तो फिर तुम क्या करोगे? आई विल गो टू इटली, मैं इटली जाऊँगा. सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने कहा. टू मिलान, मिलान जाऊँगा. वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ पर मेरे पिताजी रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, माता पिता रहते हैं. एंड वट विल यू डू देयर, और तुम वहाँ क्या करोगे? आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट. मैं वहाँ पर एक इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की कोशिश करूँगा. हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा, और बिना डिप्लोमा के तुम ऐसा कैसे कर लोगे? तुम्हें कैसे एडमिशन मिल जाएगा? आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी अ समथिंग अबाउट माई वर्क एंड परहैप्स दैट विल बी एनफ. उसने कहा कि मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर से कहूँगा कि वो जो है मेरे वर्क के बारे में कुछ लिख के दे दें, और शायद ये काफ़ी एनफ होगा मेरे लिए. आई हैव लर्न ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल एंड अ बिट मोर. और उन्होंने स्कूल में जो भी लर्न कराया है, जो भी मैथमेटिक्स मुझे पढ़ाया है, मैं सब कुछ सीख गया हूँ, और शायद उससे कुछ ज़्यादा ही सीख गया हूँ. ही एडेड वैन डॉक्टर वायल लुक्ड डाउटफुल. वो जब कह रहा था तो डॉक्टर वायल जो थे वो उसे बड़ी ही शक भरी नज़रों से, डाउटफुल हो गए, उसको देख रहे थे. वेल इट्स अप टू यू, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है. ही सैड, उन्होंने कहा. आई डाउट इफ़ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हेयर. उसने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर तुम्हारा रुकना ना तुम्हारे लिए सही है और ना ही किसी और के लिए. हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल. तुम क्या चाहते हो, कितने टाइम के लिए मैं कह दूँ कि तुम स्कूल से दूर रहो? वुड 6 months बी ऑल राइट, क्या 6 महीने सही रहेंगे? दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू. उसने कहा हाँ, ये आपकी बड़ी कृपा होगी, इतना तो आप कर ही दीजिए मेरे लिए. इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ यू फील. उसने कहा ये कुछ नहीं है, मैंने अभी अभी अपनी पढ़ाई ख़त्म की है, मैं अभी अभी से पहले स्टूडेंट ही था, इसलिए मैं समझता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे होगे. हेयर यू आर. डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक. डॉक्टर वेल ने उनको हाथ में वो सर्टिफिकेट दिया और उनको बेस्ट ऑफ लक बोला. हाउ मच, कितना दूँ? नथिंग, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इन्वाइट यूरी टू मील. उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अगर तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा में पैसे हैं तो तुम यूरी को इनवाइट कर लेना एक डिनर के लिए, एक मील के लिए, है ना, एक बार खाना खिला देना उसे. ही इज़ अ गुड फ्रेंड टू माइन, ये वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. एंड योर्स टू, और तुम्हारा भी. आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि वो तुम्हारा भी अच्छा दोस्त है. एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट ही प्रिटेंड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर. उन्होंने, उनके पास खुद भी ज़्यादा पैसे नहीं थे स्पेयर में, लेकिन उन्होंने ऐसा बहाना किया कि हाँ वो एक सफ़र के लिए, एक डिनर के लिए यूरी को लेकर जाएंगे. इज़न्ट इट वंडरफुल, ही सेड आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट. उन्होंने यूरी को सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहा कि ये एक वंडरफुल नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है क्या? यस इट्स फाइन, यूरी एग्रीड. यूरी ने एग्री किया, हाँ ये सही है, ठीक है. 6 months इज़ अ गुड पीरियड. 6 months बहुत अच्छा समय होता है, बहुत ज़्यादा होता है. दिस वाई यू वॉन्ट एक्चुअली बी लीविंग द स्कूल. तुम एक्चुअली में स्कूल को लीव भी नहीं करोगे. सो इफ़ द वर्स्ट कम टू द वर्स्ट, अगर कुछ बुरे से बुरा भी हो गया तो भी यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर द डिप्लोमा. और तो तुम जो है वापस आ सकते हो और इस डिप्लोमा को कैरी ऑन कर सकते हो. इसलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है. 6 महीने का समय इतना ज़्यादा भी नहीं है, इतना कम भी नहीं है ना. आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, मैं इस प्लेस पे कभी वापस नहीं आऊँगा. एल्बर्ट अश्योर्ड हिम, एल्बर्ट ने उसको अश्योर किया, उसको विश्वास दिलाया कि मैं वापस नहीं आऊँगा अब यहाँ पे. आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो. मैं ये जो
सर्टिफिकेट है उसको हेड टीचर को सुबह जाके दे दूँगा, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और ये इसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम। यूरी ने उसे याद दिलाया कि तुम मैथमेटिक्स टीचर से राइटिंग में रेफरेंस लेना मत भूलना। मिस्टर कोच willingly gave Albert the reference he wanted. मिस्टर कोच ने बड़ी अपनी इच्छा से उनको, जैसा कि वो चाहता था एल्बर्ट, उस तरीके का उन्होंने अपना रेफरेंस उसको दिया। इफ़ आई से आई कैन टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी द राइट। उन्होंने कहा कि यदि मैं ऐसा लिख दूँ कि जो है मैं अब तुम्हें ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता हूँ और शायद कुछ दिनों में ऐसा हो कि तुम ही मुझे पढ़ाने के लिए एबल हो जाओ, सक्षम हो जाओ, ऐसा लिख दूं क्या, ये सही होगा? ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। दैट सेइंग टू मच सर, सर ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, सैड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा। इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट, उन्होंने, टीचर ने कहा कि ये जो है बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। जो वो इतने होशियार थे मैथमेटिक्स में, तो उनके टीचर ने कहा मैं ये सच बोल रहा हूँ, लेकिन ठीक है, आई विल पुट मोर सीरियसली, मैं कुछ जो है और अच्छा सीरियसली गंभीरता से लिख दूंगा। It was still a glowing reference, and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter the college or institute for the study of higher mathematics. अब मिस्टर कोच ने जो है बड़ी सीरियस गंभीरता से लिख दिया, सीरियसली से उनकी रेफरेंस लिखते हुए उन्होंने कहा कि ये जो एल्बर्ट है वो रेडी है तुरंत ही एंटर करने के लिए किसी और इंस्टीट्यूट में और कॉलेज में, हायर स्टडीज़ के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सैड। उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, तुम जो है हम लोगों को छोड़ के जा रहे हो, हालांकि तुम यहाँ भी क्या कर रहे थे, तो अपना समय ही बर्बाद कर रहे थे हमारी क्लास में। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। अब उन्होंने कहा कि सर ये केवल एक ऐसी यही क्लास थी जिसमें मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता था। एल्बर्ट ने कहा बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर, पर सर आप कैसे जानते हैं कि मैं जो है आपको छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। यू वुडेंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज तुम ये रेफरेंस मुझसे नहीं मांगते अगर तुम नहीं जा रहे होते तो। आई थॉट यूड वंडर, मैंने सोचा कि तुम जो है क्या हो, एक वंडर हो, एक आश्चर्य हो। वो मैथ में इतने होशियार थे, टीचर उससे बहुत खुश थे। देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन, आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ। उन्होंने कहा कि इसमें कोई वंडर की बात नहीं है आइंस्टाइन, मैं ये जानता हूँ कि तुम जो है हम लोगों को छोड़ के ही जाओगे। ये तुम्हारे जानने से पहले कि तुम जाओगे, उससे पहले मैं जानता था तुम हमें छोड़ के जाओगे। एल्बर्ट वॉज पजल्ड, एल्बर्ट को कुछ समझ नहीं आया, वो कन्फ्यूज़ हो गया, पजल्ड हो गया। वॉट डिड द टीचर मीन, टीचर का आखिर मतलब क्या था, वो क्या कहना चाह रहे हैं उसको नहीं समझ में आया। ही सून फाउंड आउट बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर। वो जल्दी एक ऐसा टाइम चाहते थे, वो ये चाहते थे कि इससे पहले कि वो चांस मांगें हेडमास्टर से कि वो जाए और उनसे बात कर ले, मतलब अपॉइंटमेंट ले उनका। ही वाज समवन टू द हेड रूम, उसको हेडमास्टर के रूम से क्या आ गया, एक सम्मन आ गया, यानी बुलावा आ गया। वेल इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, अच्छा है, इसने क्या किया, मेरी परेशानी से मुझे बचा लिया कि मैं अपॉइंटमेंट लेता फिर 1 घंटे 2 घंटे बाहर वेट करता। इससे अच्छा ये हुआ कि प्रिंसिपल ने मुझे बुला ही लिया, चलो बढ़िया हुआ। ही हार्डली बॉर्डर टू वंडर वाई ही हैड बीन सेंट फॉर। उनको बड़ा परेशानी सी हो रही थी, कुछ ताज्जुब से हो रहा था कि उन्होंने उसको क्यों बुलाया, आखिर प्रिंसिपल ने क्यों बुलाया है। बट वेगुली सपोज्ड ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर द वेट वर्क एंड लेजीनेस। अब वो सोच रहे थे कि हो सकता है वो जो है फिर से मुझे पनिश करें दोबारा से, मेरे अच्छे काम जो काम नहीं, अच्छा काम जो मैंने नहीं किया है, बैड वर्क और लेजीनेस, जो मैंने आलस दिखाया है, टाइम पे काम पूरा नहीं किया, उसके लिए शायद मुझे फिर से डांटें। वेल ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट, हाँ वो अपने किसी पनिशमेंट के साथ ही वो ख़त्म करेंगे, मुझे मतलब पनिशमेंट देने को ही बुला रहे हैं, वो उन्हें ये यकीन था। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, मैं तुम्हें पनिशमेंट देने नहीं जा रहा हूँ, हेडमास्टर ने कहा। द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट सरप्राइज,
अब जब हेडमास्टर ने ऐसे कह दिया कि मैं तुम्हें पनिशमेंट देने नहीं जा रहा हूँ, तो एल्बर्ट क्या हो गए, सरप्राइज हो गए। योर वर्क्स इज़ टेरेबल, तुम्हारा जो काम है बहुत टेरेबल है, बड़ा ही खतरनाक है। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर। आइंस्टाइन तुम्हें और यहाँ रखने के लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। बहुत ख़राब काम करते हो तुम और मुझे रखने की अब इच्छा नहीं है, मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हूँ कि तुम्हें यहाँ रखूँ स्कूल में अब। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी ये स्कूल छोड़ के चले जाओ। लीव स्कूल नाउ, अभी अभी छोड़ो इस स्कूल को। रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड, वो रिपीट कर रहे थे, तो एल्बर्ट को क्या हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था, वो बड़े परेशान सा हो रहा था, कन्फ्यूज सा, ये हो क्या रहा है आखिर। दैट इज़ वॉट आई सेड, हाँ मैं यही कह रहा हूँ। यू मीन, सेड एल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड, आपका कहने का मतलब ये है कि मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है, स्कूल से निकाल दिया गया है, आप ये कहना चाहते हैं। यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश। आइंस्टाइन, अगर तुम ऐसा सोचते हो, तुम ऐसा चाह रहे हो, तो तुम इस तरीके से भी इसको ले सकते हो, मैंने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया है, ऐसा भी मान सकते हो तुम। द हेड टीचर वॉज नॉट मिंचिंग वर्ड्स, उन्होंने अपने वर्ड्स में कोई भी मिलावट नहीं करी, बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में कह दिया कि हाँ मैं तुम्हें स्कूल से निकाल रहा हूँ। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकर्ड एंड देन द क्वेश्चन वॉन्ट arise. But, said Albert, what crime have I committed? अब टीचर ने कहा कि सीधी सी बात यह है कि तुम जो है अपने ही विचारों में खोए रहते हो, अपने ही प्रश्न पूछते रहते हो, है ना, तुम और किसी की सुनते नहीं हो। तो वो पूछता है कि लेकिन मेरी गलती क्या है, मैंने क्राइम क्या किया है, आप निकाल क्यों रहे हैं मुझे। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न। वो बता रहे हैं कि तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी उपस्थिति क्लासरूम में ना तो टीचरों के लिए ऐसी है कि वो पढ़ा सकें, टीचरों के लिए भी असंभव है कि वो, तुम अगर क्लास में हो तो वो पढ़ा सकें और दूसरे जो पीपल्स हैं, दूसरे जो छात्र हैं, वो तुम्हारी उपस्थिति में पढ़ सकें, ये एक असंभव बात है। इसलिए क्या होगा, यू रिफ्यूज़ टू लर्न, तुम जो है लर्न करना रिफ्यूज़ कर देते हो, कुछ पढ़ाते हैं तुमको तो तुम रिफ्यूज़ कर देते हो, मना कर देते हो। यू आर इन कॉन्स्टेंट रेबेलियन, कॉन्स्टेंट रिवेलियन मीन्स तुम जो है लगातार कैसे हो, विरोध करने वाले, रिवेलियन हो, हर चीज़ का विरोध करते हो तुम। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, और जब तक तुम यहाँ थे तब तक तुमने कोई भी सीरियस काम नहीं किया, मतलब अपना काम कोई भी सीरियसली किया ही नहीं है। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट, एल्बर्ट को ऐसा लग रहा था कि मेरा जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो तो बिल्कुल जो मेरे पॉकेट में है वो क्या हो रहा है, बिल्कुल जल ही गया है, ख़त्म हो गया, वो तो बेकार है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सैड, उसने कहा कि मैं छोड़ने जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, कुछ भी बात हो मैं छोड़ ही रहा हूँ स्कूल तो। देन वी आर इन एग्रीमेंट एटलीस्ट, तो प्रिंसिपल ने कहा ठीक है फिर तो हमारा एग्रीमेंट हो गया, हम सहमति बन गई, हम भी, मैं तुम्हें निकालना चाह रहा हूँ और तुम भी जा रहे हो। आइंस्टाइन, द हेड said, for a moment Albert was tempted to tell the man what he thought of him and of his school। अब एल्बर्ट जो है फुल टेम्प्ट, मतलब वो कुछ कहना चाह रहे थे, फिर से एक बार कहना चाह रहे थे कि वो उस हेडमास्टर के बारे में बोले और उस स्कूल के बारे में कुछ बोले। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, फिर उन्होंने अपने आप को रोक लिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। विदाउट अनदर वर्ड, बिना कोई और शब्द बोले, होल्डिंग हिज हेड हाई, अपने सर को गर्व से ऊंचा किए, ही स्टॉक्ड आउट, वो बाहर निकल आए। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड, हेड ने चिल्ला के कहा तुम्हारे जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर देना। एल्बर्ट इग्नोर हिम, एल्बर्ट ने उनको इग्नोर कर दिया, उनकी बात ही नहीं सुनी। ही वॉकड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर, वो चलते हुए बाहर आ गए, सीधे चलते हुए, और उस स्कूल में आ गए, उस जगह पे आ गए जहाँ पर उन्होंने 5 बहुत परेशानी से भरे, मिजरेबल, दुख से भरे हुए समय बिताया था। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट आ लास्ट लुक, और सीधा सामने देखते हुए चलते गए, बिना पीछे अपना सर घुमाए, वो एक लास्ट लुक भी नहीं लेना चाहते थे, उसका अंतिम बार भी उस जगह को देखना नहीं चाहते थे जहाँ पर उन्होंने अपने 5 साल बिताए थे। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय टू,
वो किसी के बारे में भी नहीं सोच रहे थे, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको वो गुड बाय कहना चाहते हो वो कुछ नहीं सोच रहे थे। इंडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल। और वास्तव में यूरी सिर्फ एक ऐसा पर्सन था पूरी म्यूनिक में जिसके लिए वो उसको जिसको वो पसंद करते थे और इस टाउन में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी म्यूनिक में जिसको वो पसंद करते हो। उसको जितना वो इस स्कूल से नफ़रत करते थे उतना ही इस म्यूनिक शहर से भी करते थे। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन। एल्सा जो है बर्लिन वापस चली गई थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और उनका कोई और दूसरा रियल फ्रेंड वहाँ पर था नहीं। गुड बाय एंड गुड लक सैड यूरी वैन ही लेफ्ट। जब वो जा रहे थे, छोड़ के जा रहे थे, तो यूरी ने उनको कहा गुड बाय एंड गुड लक। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री आई थिंक। मैं सोचता हूँ तुम एक वंडरफुल कंट्री में जा रहे हो। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर। और मैं आशा करता हूँ कि वहाँ पर तुम खुश रहो। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा, और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।